तो बात वही है, करेज है ही ये कि सामने खड़े हो जाओ अपने डर के एंड लेट इट कम। मिसाल के तौर पे छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपको नज़र आ रहा है कोई मामला ख़त्म हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है कोई आपको छोड़ के जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है कि अब वो बात नहीं है जो पहले थी। अब क्या करेंगे? अगर तो छुप जाएंगे, कबूतर की तरह आंख बंद कर लेंगे, वो तो आना ही आना है, जो हादसा है वो तो होने वाला है, उसको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अल्लाह ने वो लिख दिया है। अब दो चॉइसेस हैं, या आंखें बंद, बिल्ली ने तो आना ही आना है, तकिए के नीचे मुंह दे के रोना, चलें रोना चाहिए, रोना अच्छी बात है, कैथारसिस होता है, लेकिन हर वक्त रोना। या दूसरा ये है कि खड़े हो जाओ और कहो ओके लेट इट कम, इंशाल्लाह मैं मुकाबला करूंगा, लेट्स सी, कल को मैं दूसरों को बताऊंगा मैं इस चीज़ से निकला था, मैंने अपने आप को निकाला हाथ पकड़ के, आज तुम भी निकलो, तुम्हें भी निकालूंगा। आपकी बात में, आपकी चीज़ में अमल होगा, लोग आपकी बात सुनेंगे। इसलिए थर्ड एटीट्यूड इज बीइंग करेजियस, कि डरे ना। नंबर 4, बैलेंस इन लाइफ, कंपोज रहना। इसके बारे में आपको ज़बरदस्त हदीस बताता हूँ। कैन यू बिलीव इट कि अमर बिन अल-आस रोमेंस की तारीफ कर रहे हैं। अमर बिन अल-आस से एक सहाबी ने कहा कि मैंने सुना है कि रूमी गलबा पा जाएंगे, सही मुस्लिम की हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा रूमी गलबा पा जाएंगे क़यामत के करीब। अब अमर बिन अल-आस ने अपना पर्सनल व्यू दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल ऐन ऐसा ही होगा, और क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। 5 रीजंस दी उन्होंने कहा रूमियों में मैंने 5 खसूसियात देखी हैं, क्योंकि उन्होंने रूमियों पे हुकूमत की मिस्र में, ये मिस्र के गवर्नर हैं अमर बिन अल-आस। उन्होंने कहा नंबर 1, देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन। जब उन पे मुश्किल आती है वो उसकी इंटरप्रिटेशन ठीक करते हैं, वो ये नहीं करते हम बर्बाद हो गए, हम तबाह हो गए, अल्लाह हमें नफरत करता है, मेरे साथ ही क्यों, उसने कर दिया, इसने कर दिया ना। हाँ, कुछ देर के लिए हिलते तो हैं, जैसे एक बहुत स्ट्रांग दरख्त होता है ना, उसकी रूट्स बड़ी स्ट्रांग होती हैं, तो जब तूफान आता है, बारिश आती है, मुश्किलात आती हैं, उसके कुछ पत्ते तो झड़ जाते हैं, उसकी कुछ शाखें तो टूट जाती हैं, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं उखड़ता। तो बी दैट ट्री जिसकी रूट स्ट्रांग है। और रूट स्ट्रांग कैसे होती है? अकीदे से, अल्लाह पे ईमान से, तवक्कल से। बहरहाल उन्होंने कहा कि देयर एबिलिटी टू कोप वेल विद ट्रिबुलेशन, जब उन पे मसला आता है, ट्रिबुलेशन आता है, वो कोप करते हैं उससे, घबराते नहीं हैं, थोड़ी देर के लिए घबराते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं कि अच्छा चलो आया है तो अब करना क्या है। मीटिंग करते हैं, सोचते हैं कि अब ये मसले को हल कैसे करना है। नंबर 2, देयर एबिलिटी टू रिकवर क्विकली आफ्टर अ डिजास्टर। रिकवरी जल्दी है। आपको कोई मुश्किल आ गई, रो लें, दोस्त से शेयर कर लें, अल्लाह से शेयर कर लें, लेकिन ज़्यादा देर ना बैठें। ज़्यादा देर बैठेंगे तो शैतान, आप पीस ऑफ केक हैं आप शैतान के लिए। शैतान को बड़ा पसंद है, एक डिप्रेस बिलीवर तो उसके लिए हलवा है। और मुझे बड़ा दुख होता है, हमारे जो नौजवान हैं यूनिवर्सिटी के, वो जाहिर है कि दिल लगा लेते हैं, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलती, उसके बाद वो मामला नहीं होता, तो उस पर फिर सारी ज़िंदगी अपनी तबाह कर देते हैं, रोने लग जाते हैं उस पर, अपने आप को सेल्फ इन्फ्लिक्ट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, पेन में रहते हैं, वगैरह वगैरह। क्योंकि शैतान ने धोखा दे दिया ना, शैतान ने वो जो शख्स था, वो जो इंसान था, वो ही दिखाया कि बस यही है, इसके अलावा कोई नहीं, तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई तेरी। अब उस बेचारे ने क्या करना, ना कोई प्रोडक्टिविटी, ना कोई पढ़ाई है, सेमेस्टर में भी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं। ओके, अगर उसे पता हो कि उसने करना क्या है, उसमें कितना पोटेंशियल है, ओके, तो कितना कुछ कर सकता है, बट नहीं। एनीवे, देयर एबिलिटी टू रिकवर आफ्टर अ डिजास्टर, देयर एबिलिटी टू अटैक अगेन आफ्टर रिट्रीट। भागते हैं, बेवकूफ़ नहीं है, जब देखें कि हार हो रही है तो पीछे हो जाते हैं, खड़े नहीं रहते, लेकिन दोबारा आते हैं सही तैयारी करके। क्या मतलब है? आप किसी इंटरव्यू में फेल हो गए, इसका क्या मतलब है? दोबारा कभी कोई इंटरव्यू पास नहीं होगा। बड़े लोग मैंने देखे हैं, एक चीज़ में फेल होके कहते हैं हम है ही फेलियर, नहीं अब नहीं, बस इतनी तैयारी की थी, एडमिशन ही नहीं हुआ। कितने नौजवान हैं, मैं तो हैरान होता हूँ, MBBS में एडमिशन ना हो, डिप्रेशन, बस है ज़िंदगी ख़त्म, डॉक्टर नहीं बने, ओवर, इंजीनियर नहीं बने, ख़त्म, इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, ओवर। मैं खुद पर्सनली एक ब्रदर को जानता हूँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, बस इट्स ओवर, इतना किया था, मुझे क्यों नहीं मिला। इंटरप्रिटेशन ही गलत।
क्या मतलब? पाकिस्तान एयरफोर्स में नहीं हुआ, MBBS में नहीं हुआ तो इट्स ओवर, लाइफ ख़त्म है और कुछ भी नहीं लाइफ में? कोई विजन नहीं है, कोई एम्बिशन नहीं है, कोई गोल नहीं है? अच्छा इंसान बनना क्या ये गोल नहीं है? अच्छे बच्चे जो है रेज करना क्या ये गोल नहीं है? बिजनेस नहीं कर सकते, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ नहीं जा सकते? नहीं। तो दे आर स्टक। वाई दे आर स्टक? बिकॉज दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर अगेन। ऑल्दो दे हैव दिस एबिलिटी, हिडन एबिलिटी, बट दे वॉन्ट ब्रिंग इट आउट। वो लाएंगे नहीं, बाहर नहीं लाएंगे। इसलिए अक्लमंदी ये है कि फेल हो गए तो ये देखें फेल क्यों हुआ और फिर आए पलटी खा के, दोबारा अच्छी तैयारी करें, दोबारा कर लें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा दोबारा नहीं। ओके, आगे भी बढ़ना है, बट रिकवर, रिकवर, फॉर गॉड सेक रिकवर, निकलें उस चीज़ से। नंबर 4, देयर वेलफेयर वर्क एंड देयर एबिलिटी टू रेजिस्ट इनजस्टिस। ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं करते, वेलफेयर का बहुत काम करते। तो ये है कंपोजर, कंपोज्ड रहना, खड़े रहना। इस हदीस से क्राइसिस मैनेजमेंट सीख लें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर, अल्लाह अकबर। 2 वाक़यात आपको सुनाता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा उम्महातुल मोमिनीन में से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी, बहुत चहीती बीवी, हमारी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। एक बार एक दूसरी बीवी, उनकी तरफ से कोई खाना आया, कोई डिश आई, उनके नौकर लेकर आए, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा को गुस्सा चढ़ा। जेलसी नेचुरल होती है। उन्होंने क्या किया कि उसको हाथ मारा, पटक दिया उस डिश को, ज़मीन पे गिर गई। कैन यू बिलीव इट? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिप्लाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए, कहा तुम्हारी माँ को गैरत आ गई। दैट वॉज हिज रिप्लाई। कोई पाकिस्तानी मर्द होता कहता तलाक, खत्म। मेरी गैरत जो है वो पड़ गई, उसमें मसले में आ गई तो ख़त्म, इट्स ओवर। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कंपोजर। तुम्हारी माँ को गैरत आ गई, ख़त्म, इट्स ओवर। एक बार एक शख्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गया शिकायत लगाने कि मेरी वाइफ मुझसे ऊंची ऊंची बात करती हैं। तो जब दरवाजे पहुंचा तो उनकी वाइफ उनसे कर रही थी। तो कहता है कि अगर उमर बिन अल ख़त्ताब का ये हाल है तो फिर इट्स ओके। तो गुस्सा आ जाता है, इट्स ओके। लेकिन मर्द कंपोज्ड रहे। कव्वाम बनाया अल्लाह ने मर्द को। औरतों में भी बहुत कंपोजर होता है, नो डाउट, लेकिन कव्वाम का मतलब ही है कंपोज्ड रहने वाला, मैनेजेरियल। मसला ना खड़ा हो जाए ना, मैं उससे एडवाइस कर रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ, पीछे से वो 10 लोग आ जाए, लो जी ये देखो जगह तो गंदी है अभी तक, तो नसीहत का क्या फ़ायदा। तो पहले उस चीज़ को एलिमिनेट किया जिस चीज़ की वजह से मज़ीद प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा तदब्बर करें अहादीस पे, अहादीस जब पढ़ा करें तो उनसे चीज़ें लिया करें। नौजवान को रूलिंग ही नहीं पता, बच्चे को रूलिंग ही नहीं पता, आपने उसे डांट के करना क्या है? आप उसे कही जा रहे हैं गेमें ना खेलो, गेमें ना खेलो, उसको पता ही नहीं गेमें नुकसान दे, उसको पता ही नहीं गेमों का हार्म क्या है, उसको डांट के आपने क्या करना? रूलिंग बताओ, रूलिंग प्यार से बताओ, उसे समझाओ, पुट सम सेंस इन दैट पर्सन, उससे आर्ग्यू करो। अगर वो आपको आगे से गलत दलाइल देता है सुन लो, मसला क्या है, वो काम डाउन हो जाएगा, उसकी दलील सामने आ जाएगी, उसके बाद आप उसे रिप्लाई कर देंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। तो बी कंपोज्ड, मैनेजर बने, कव्वाम बने, औरतें भी मर्द भी, और हालात को, प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की कोशिश किया करें, पैनिक ना हुआ करें।